हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। परीक्षा धाम एक ऐसी किताब है जिससे मध्य प्रदेश के लगभग 99% विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मैंने स्वयं 2 बार प्रीलिम्स जो है इसी किताब को पढ़कर क्रैक किया है। अब मैं आपको इस लेक्चर में बताऊं कि आखिर इस किताब को पढ़ना कैसे है, कैसे आप 1 घंटे के अंदर जो है इन 3 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। मतलब जो भी यूनिट आपको मिल रही है, चाहे मध्य प्रदेश का भूगोल हो, इतिहास हो, साथ में जनजाति से संबंधित और इकोनॉमी, आपको इतनी अच्छी पकड़ हो जानी चाहिए इस किताब में कि एक एक घंटे में ये सारे जो यूनिट्स हैं वो रिवाइज हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में यही मैं आपको बताऊंगा कि इस किताब को कैसे रिवाइज करना है, ताकि आपके आने वाले जो प्रीलिम्स है उसमें काफी अच्छे नंबर आए और आप कट ऑफ को क्रैक करें। तो इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और निश्चित तौर पे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में 230 सीटें विधानसभा में हैं, जिसमें से एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 35 सीटें रिजर्व की गई हैं। वहीं पे लोकसभा में 29 सीटें हैं, जिसमें एसटी के लिए 6 और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में जो है टोटल 11 सीटें, ये आपको पता हो। इसके बाद अगर हम देखें, मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है 3,08,252, कहीं कहीं पर 3,08,245 भी लिखा रहता है। तो ये जो डिफरेंस आता है 7 वर्ग किलोमीटर का, ये अमरकंटक के आसपास का एक क्षेत्र है, उसके लिए है। तो ये लगभग दोनों सही है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा जिला है शिवपुरी हो जाएगा, पहले छिंदवाड़ा हुआ करता था लेकिन पाड़ुंगा उससे अलग हो गया। और सबसे छोटा जिला वर्तमान में निवाड़ी रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनसंख्या की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वह 7,26,00,000 है 2011 के आंकड़े के अनुसार से। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है निवाड़ी वर्तमान में 2011 की जनसंख्या के हिसाब से हर दर रहेगा। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो है 69.35 है। अधिकतम साक्षरता वाला जिला जबलपुर रहेगा, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर रहेगा। यहाँ पे महिला साक्षरता भी सबसे कम है और पुरुष साक्षरता भी वर्तमान में सबसे कम रहेगी। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। अधिकतम लिंगानुपात 12 बालाघाट का 1021 और भिंड का 837 है। ये सभी चीज 2011 की जनगणना के हिसाब से बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि वाला जो सबसे ज्यादा जिला है वह इंदौर है, और इंदौर के बाद झाबुआ आता है, ये भी रखिएगा क्योंकि दूसरा पूछा था एग्जाम में। तो दूसरा जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है झाबुआ में हुई है, और सबसे कम वृद्धि जो है वह अनूपपुर में हुई है, जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जिसमें अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो भोपाल का है 855, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडौरी का है 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश जो है कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान है। दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। वहीं मध्य प्रदेश में हीरा, मैग्नीज, तांबा उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। कुल दलहन, कुल खाद्यान्न और कुल तिलहन में जो है मध्य प्रदेश क्रमशः प्रथम, द्वितीय और द्वितीय स्थान रखता है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 7वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। करंट अफेयर में आप ध्यान रखें, इस बार जो 7वीं बार जो पहला पुरस्कार है मध्य प्रदेश के साथ में सूरत को भी मिला है। सूरत और मध्य प्रदेश का जो इंदौर है दोनों को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरा कोई नहीं है, तीसरा डायरेक्ट शायद मुंबई को कर दिया गया है। पहला और दूसरा मतलब दोनों सूरत और इंदौर को क्रमशः पहले स्थान पर ही रखा गया है। दूसरा चैप्टर है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। वर्तमान में गुजरात से सबसे कम सीमा लगती, सिर्फ 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर के साथ सीमा साझा करता है गुजरात। राजस्थान कुल 10 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश जो है 14 जिले, पहले 13 हुआ करते थे लेकिन अब 14 हो चुके हैं। सिंगरौली जो है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर लगाता है, मऊगंज नहीं लगाएगा, ध्यान रखिएगा, सिंगरौली ही है। और छत्तीसगढ़ के साथ टोटल 7 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो गुजरात का गठन ये 1 मई 1960 में हुआ, कभी नहीं आया, इसको आप स्किप कर सकते। बस ये ध्यान रखिएगा जबलपुर अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिले लग रहे हैं। न्यूनतम सीमा जो है गुजरात को स्पर्श करती है। गुजरात के बारे में फैक्ट रहेगा, नमक, कपास और मूंगफली उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ हमें मतलब नहीं है, बस हम एक बार ध्यान रख लेना कि 14 जिले मध्य प्रदेश के जो है यहाँ से लगते हैं, मुरैना, भिंड, दतिया,
शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज। मऊगंज को ध्यान रखें, यूपी के साथ ये सीमा साझा करता है, सीजी के साथ नहीं करेगा। मध्य और यूपी कौन से जिले लगते हैं हमसे मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है, ये जरूर फैक्ट को याद रख लें। दूध और आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहेगा। राजस्थान जो है 30 मार्च 1949 को गठन किया गया था, कोई मतलब नहीं है हमें इन चीजों से पढ़ के। मध्य प्रदेश के 10 जिले मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ जो है राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान के बारे में 2 फैक्ट याद रखना है कि संगमरमर, चांदी, टंगस्टन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। वहीं पे चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। महाराष्ट्र से 10 जिले लगते हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुगा। ये याद रखिएगा, नया जिला है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। यूपी के महाराष्ट्र के कौन से जिले लगते हैं हमको मतलब नहीं है। फैक्ट, वस्त्र उत्पादन और शक्कर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्रथम नहीं लिखा गया है तो आप प्रथम ना समझे इसको, अग्रणी मतलब काफी आगे है, ऐसा कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ से 7 जिले लगते हैं, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट। ध्यान रखना है मऊगंज जो है यह सीमा साझा नहीं करता, नया जिला है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो मऊगंज नहीं करता, ये बस हमें ध्यान रखना है। टिन और लोहा उत्पादन में अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ रहेगा। ऐसे राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। मुरैना जो है राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ, शिवपुरी उत्तर प्रदेश राजस्थान, ये 2 याद रखिएगा। सिंगरौली यूपी सीजी के साथ, बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, अलीराजपुर गुजरात महाराष्ट्र और झाबुआ गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। कुल अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 है। अंतर्वर्ती जिले वो कहलाते हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य से स्पर्श नहीं करती है, ये वह जिले हैं, कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। यूपी के साथ 14, राजस्थान के साथ 10, गुजरात के साथ 2, महाराष्ट्र के साथ 10 और छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले साझा करते हैं। नए जिलों में ध्यान रखिएगा, पाड़ुंगा जो है वह महाराष्ट्र के साथ और मऊगंज जो है यूपी के साथ साझा करेगा। जो मैहर नया जिला बना है वह अंतर्वर्ती जिला है, किसी के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। तीसरा चैप्टर आ जाते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन और संभाग को लेकर। 1947 की तिथि क्या थी, 1 नवंबर 1956 क्या थी और 1 नवंबर 2000 की। थोड़ा सा इसमें डीप हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटर प्रोविंसेस एंड बरार की अगर बात करें, सीपी बरार के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 2 नवंबर 1861 को हुई थी और बरार को जो है 1936 में जोड़ दिया गया था। इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो मध्य प्रदेश के ही प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। वर्तमान में एकमात्र रियासत मकड़ई, मकड़ई का किला भी कई बार पूछ चुका है, जो कि हरदा में है, या मकड़ई रियासत जो है वह हरदा की थी, जो कि सेंट्रल प्रोविंसेस में शामिल है। बाकी सारी चीजें जो है विदर्भ कहें या फिर महाराष्ट्र में चले गए थे। पार्ट ए की कुछ रियासतें हैं, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा तो इसको हटा दीजिए, बाकी आपका मन आपका हो तो पढ़ सकते हैं। पार्ट बी जो है मध्य प्रदेश मध्य भारत में 22 अप्रैल 1948 से गठन किया गया है। टोटल इसमें 22 रियासतें हुआ करती थी। जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर के मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया, कोई मतलब नहीं है। और इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, 6.5 महीने के लिए ग्वालियर और 5.5 महीने के लिए इंदौर। 18 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया। ग्वालियर के जीवाजीराव सिंधिया को प्रमुख और इंदौर के शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय, ध्यान रखिएगा, तो उप प्रमुख नियुक्त किया गया था। और इसके जो पहले निर्वाचित मंडल के प्रथम मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी थे, उसके बाद गोपी कृष्ण विजयवर्गीय और अंतिम में तखमल जैन और मिश्री लाल गंगवाल भी मुख्यमंत्री बने। तो हो सकता है एग्जाम में ये पूछते कि निम्न में से कौन पार्ट बी या फिर मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे या नहीं थे। तो 4 लोगों का नाम ध्यान रखना है। सबसे पहले लीलाधर जोशी, उसके बाद गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तखमल जैन, मिश्री लाल गंगवाल, ये मुख्यमंत्री बने थे। 4 लोग थे, चारों का नाम पता होना चाहिए। पार्ट बी की कुछ रियासतें थी, आपका मन देख लीजिए, वैसे एग्जाम में आने के चांसेस 0% है। पार्ट सी जो है वह विंध्य प्रदेश था। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाया गया था। प्रारंभ में वीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव को मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए थे। शुरुआत में कुछ समय के लिए नौगांव भी राजधानी हुआ करती थी, नौगांव और रीवा दोनों को राजधानी बनाया गया था।
4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री बी.एन. गाडगिल के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड की 2 इकाइयों में रखा गया था, जिसके राज्य प्रमुख मार्तंड सिंह जुदेव या देव नहीं को मार्तंड सिंह जुदेव को बनाया गया था। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड और कामता प्रसाद सक्सेना को बुंदेलखंड के प्रमुख हुआ करते थे। 2 मंत्रिमंडल गठन किया गया। 14 अप्रैल 1949 को सरकार ने इस्तीफा दे दिया। फिर 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव हुए और मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ला बने थे। यहाँ पे गृह मंत्री लालराम वाजपेयी को और उद्योग मंत्री दान बहादुर सिंह को बनाया गया। एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको ध्यान रखना शंभूनाथ शुक्ला पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसमें चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी संथानम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए थे। प्रारंभ इसकी 2 राज्य की राजधानियां हुआ करती थी, रीवा और नौगांव, जो मैंने पहले आपको बताया था, याद रखिए। नौगांव अगर वर्तमान में बात की जाए तो ये छतरपुर जिले में आता है और ये छतरपुर जिले की एक तहसील है और एक कंटोनमेंट एरिया भी है नौगांव। बाद में केवल रीवा को ही मुख्य राजधानी के रूप में चुना गया। नौगांव के बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, यह भारत की जो है पहली स्मार्ट सिटी है। 19वीं शताब्दी के अंत में इसको बनाया गया था। भारत की ये पहली, शायद 1864 के आसपास है, पहली स्मार्ट सिटी है ये। ये 1864 इसको चेक करिएगा, इसी किताब में दिया हुआ है, लास्ट में देखेंगे। पार्ट सी में कुछ प्रमुख रियासतें थी, कभी नहीं आना चाहिए एग्जाम में। पार्ट सी में जो है भोपाल को भी डाला गया था। इसके जो प्रमुख अगर बात की जाए तो हमीदुल्ला खान थे, जो कि प्रारंभ में भारत संघ में नहीं शामिल हो रहे थे, लेकिन प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के चक्कर में 1 जून 1949 को भोपाल में शामिल हुए। श्री बी.एन. बनर्जी को यहाँ का आयुक्त नियुक्त किया गया था। आगे जब चुनाव होते हैं यहाँ पे तो 1952 के आम चुनाव बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया गया और ये आगे चलकर 1992 में भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला खान और भारत सरकार ने विलय पत्र पर समझौता किया। एक मंत्री मौलाना इयातुल्ला खान व श्री उमराव सिंह भी बने हुए थे। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खान एवं उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल हुआ करते थे। तत्कालीन भोपाल रियासत में 14 तहसीलें थी, कोई मतलब नहीं है, उनको स्किप करिएगा। ये फैक्ट जरूर याद रखें कि जब मध्य प्रदेश बना उसमें जो 4 चीजें थी, विंध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश, सीपी बरार, उसमें सीटों की संख्या ध्यान रखिएगा। विंध्य प्रदेश में सबसे सेकंड नंबर में 60 सीटें थी, भोपाल में सबसे कम 30 सीटें, मध्य भारत में 99 सीटें और सीपी बरार में 150 सीटें हुआ करती थी। दो बने टोटल इसमें 399 सीटें हुआ करती थी। तत्कालीन विंध्य प्रदेश की प्रशासनिक दृष्टि से 8 जिलों में विभक्त किया गया था। तत्कालीन मध्य भारत के प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त किया गया। तत्कालीन भोपाल में 2 जिले भोपाल और रायसेन को विभक्त किया गया। सेंटर प्रोविंसेस प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिलों में विभक्त किया था। ये भी मतलब नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। बस ये ध्यान रखेंगे 339 सीटें हुआ करती थी, लेकिन जब मध्य प्रदेश बनता है 1956 में तो 320 सीटें थी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं कि टोटल रियासतें कितनी थी। पार्ट ए में टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी के अनुसार 14 है और अन्य रियासतों से 15 वगैरह, तो इसी को आप मानिए जैसा आपको मन करे। मध्य भारत में जो थी 22 रियासतें थी, रीवा में जो है 35 और पार्ट सी भोपाल में 1 ही। तो बस इतना ध्यान रखें, सबसे ज्यादा किस में थी, विंध्य प्रदेश में जो है, क्योंकि इसमें बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों थे विंध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी रीवा थी। तो सबसे ज्यादा 38 रियासतें यहाँ पे थी, 38-35 जो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें हुआ करती थी। 1 नवंबर 1956 की स्थिति में अगर देखा जाए तो इसका जो फजल अली आयोग का गठन जो है 29 दिसंबर 1953 को किया गया था। ठीक है, आगे टोटल की अगर बात की जाए, टोटल पार्ट एबीसी की 79 रियासतों को शामिल किया गया। पिछली बार सौराष्ट्र का पूछा था कि सौराष्ट्र में कितनी रियासतें थी, तो 222 रियासतें पीएससी ने सही माना था, तो मध्य प्रदेश में आप 79 मान सकते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत इसका गठन किया गया था, ये पीएससी पूछ चुका है। 1 नवंबर 1956 को 7 संभाग और 43 जिले हुआ करते थे। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाया था ताकि हमीदुल्ला खान पे नजर रखी जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान में शामिल होने की दिमाग सोच रहे थे
क्योंकि इनकी रिश्तेदारी ही पाकिस्तान में ही थी, बहुत सारे इनके जो मतलब शादी और ब्याह के संबंध है पाकिस्तान में थे, तो वहाँ पे भी जाने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए नज़र रखने के लिए भोपाल को राजधानी बना दिया गया था। पार्ट ए वगैरह में अगर बात करें तो पार्ट ए में 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुढ़ाला, यमलामत, नागवाला, चांदा, ये सबको तत्कालीन बम्बई राज्य में मिला दिया गया था। ध्यान रखिए महाराष्ट्र और गुजरात उस समय एक हुआ करते थे। महाराष्ट्र और जो है गुजरात, इसको 1960 में अलग किया गया था। उस समय दोनों एक हुआ करते, जिसे हम बम्बई राज्य के नाम से जानते थे। पार्ट बी में राजस्थान की सिरोज को विदिशा में शामिल किया गया था, ये भर ध्यान रखिएगा। और मंदसौर के सुलेमान टप्पा को जो है राजस्थान को दे दिया गया। यही एग्जाम में कई बार पूछा, इसी को याद रखिए। जब 1947 में से पहले की स्थिति देखें, पार्ट ए बी सी और भोपाल रियासत हुआ करती थी। 1956 में 43 जिले थे और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 55 जिले मध्य प्रदेश में हैं। ये सारी चीजें जो है 1956 से 2000 तक की स्थिति के बारे में बात करें तो 1972 में 2 जिले भोपाल और राजनांदगांव बनते हैं। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में जा चुका है। मई 1998 में जो है टोटल 10 जिले बनते हैं, जिसमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं, श्योपुर, कटनी, डिंडौरी और बड़वानी, बाकी छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। फिर एक महीने बाद जून 1998 में 6 जिले और बनते हैं, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में है, नीमच, उमरिया और हरदा। आगे 15 अगस्त 2003 को 3 जिले नए बनते हैं, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। मई 2008 में 2 जिले बनाए जाते हैं, अलीराजपुर और फिर सिंगरौली। फिर 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा बनता है। 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी मध्य प्रदेश सबसे छोटा जिला। और फिर 3 जिले जो है बनाए जाते हैं, पाड़ुंगा, मैहर और मऊगंज। गठन के बाद जो है मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को ये 43 जिले थे। जो मैंने यही बताया वही सारी चीजें हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जो पहली बार जो है 1998 में 10 जिलों का गठन किया गया, तो बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर। आगे 6 जिलों का पुनः गठन किया जाता है सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। और आगे 3 जिले जो हैं 2003 में बनते हैं, बोस समिति की अनुशंसा पर बनाए गए। सामान्यतः मध्य प्रदेश में जो है जिलों का जो है सीमा निर्धारण बी आर दुबे समिति की अनुशंसा पर किया जाता है। 50वां जिला जो है मध्य प्रदेश का वह सिंगरौली था। और अगर यहाँ पे देखें अधिसूचना के आधार पर तो सबसे नवीन जिला जो है वह मैहर है। 5 अक्टूबर 2023 को ही बना है। लेकिन अगर जो गैजेट में प्रकाशित होता है तो जिसका क्रमांक था सबसे लास्ट वाला मैहर, तो मानिए कि जो सबसे नवीन जिला है वह मैहर है, उसके पहले पाड़ूंगा और फिर मऊगंज। तो डेट भी याद रखिएगा, 13 अगस्त 2023 को जो है मऊगंज बनता है और 5 अक्टूबर 2023 को पाड़ूंगा और मैहर। लेकिन नवीन जिला अगर कहें ना, क्योंकि राजपत्र में आदेश पारित करना रहता है, जो आदेश दिया गया था उसमें जो सबसे लास्ट आदेश है वो मैहर के नाम से था, तो मैहर को हम नया जिला मानेंगे। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें मध्य प्रदेश के संभाग वगैरह को हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए संभाग के बारे में हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के टोटल संभाग की बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं। रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, चंबल, नर्मदापुरम, शहडोल। हो सके तो इनके जिले भी याद रख लीजिए, कौन से संभाग में कौन सा जिला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे मैं शहडोल और रीवा, साथ में चंबल, भोपाल, इनका याद किया हुआ हूँ। बाकी जो आएगा मुझे थोड़ा सा उज्जैन संभाग में और इंदौर संभाग में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैं एग्जाम में बैठने से पहले एक बार इनको जरूर देख लेता हूँ, तो आपको भी ये कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा। आप जिस शहर में रहते हैं या जिस संभाग में रहते हैं उसके आसपास आप डेफिनेटली सही कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप नहीं रहते तो गलत होने के चांसेस भी रहते हैं, तो इसको एक बार जरूर देखना रहेगा। सबसे ज्यादा जो जिले हैं वह जबलपुर संभाग में रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 3-3 जिले जो हैं 3 संभाग में हैं, मुरैना, नर्मदापुरम और शहडोल। ठीक है, चलिए आगे जो है वही सारी कहानी है, कोई मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्र वाला फल वाला जो संभाग है जबलपुर है, सबसे छोटा संभाग शहडोल जहाँ से मैं हूँ। सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला शहडोल रहेगा। न्यूनतम लिंगानुपात चंबल में है। सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर में। न्यूनतम साक्षरता जो अगर देंगे, शॉकिंग रहेगा आपके लिए, इंदौर में रहेगी। सबसे कम साक्षरता इंदौर संभाग में रहेगी। इस संभाग में कौन से जिले हैं इसको देख सकते हैं। इतना याद रहता नहीं है कि 1956 1991 की क्या स्थिति, बस वर्तमान 2021 के बाद की स्थिति कहें या फिर जो वर्तमान 2024 की स्थिति है उतना आपको पता हो, उतना ही बहुत है।
ठीक है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन जो है हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जिन जिन चीज़ों मैंने अभी आपको टिक किया है उसको आप कर लीजिए, उससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।